आज का पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और पाकिस्तान इसका विरोध भी कर रहा है, तो आपको बताना है कि यह किस नदी पर है। तो सही आंसर है चिनाब की सहायक नदी है मरुसूदर और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा प्रश्न है, पाकल दुल के अलावा चिनाब की ही एक सहायक नदी पर 48 मेगावाट, तो बहुत कम है ये हालांकि, तो 48 मेगावाट की लोअर कलनई प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान के साथ विवादित है। तो आपको नदी का नाम बताना है। तो उत्तर है इसका लोअर कलनई। देखिए, नदी का नाम भी लोअर कलनई है और जो प्रोजेक्ट है उसका नाम भी लोअर कलनई है और ये दोनों ही, देखिए, मरुसूदर नदी और ये लोअर कलनई नदी दोनों ही चिनाब की सहायक नदी है। और पाकल दुल के अलावा ये जो लोअर कलनाई प्रोजेक्ट है इनका भी पाकिस्तान के साथ थोड़ा विवाद है। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के नए सीएम जिन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्थान लिया, तो इसका आंसर होगा तीरथ सिंह रावत। अब तीरथ सिंह हैं तो नाम के साथ तीर्थ यात्रा से इनको काफ़ी लगाव भी है। तो अभी कुंभ के दौरान इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। इन्होंने कहा था कि नहीं, गंगा स्नान करने से तो कोरोना नहीं हो सकता। खैर, चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आप सबको पता होगा, तो ये कौन सा स्टेडियम है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और 1,32,000, यानी जो आपका मेलबर्न स्टेडियम था तो अब उससे भी बड़ा हो गया ना ये, 1,32,000 की क्षमता के साथ। और इसका पुराना नाम क्या था? मोटेरा। मोटेरा जगह का नाम है, तो उसी नाम पर इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था। इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इंग्लैंड के साथ इसकी नए वाले स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट खेला गया है ना। अगला प्रश्न है, पांचवा आपके लिए, जिस परिसर यानी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, आपको उसका नाम बताना है। तो बिल्कुल सही हैं आप, वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव है और ये साबरमती नदी के किनारे है। ध्यान रखना है यहाँ एक चीज़ कि जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो ये काफ़ी बड़े एरिया में है और उसमें हॉकी के लिए अलग है, फुटबॉल के लिए अलग है ग्राउंड, फिर स्विमिंग पूल है, इसके लिए ओलंपिक्स वगैरह के लिए भी वहाँ पर कई सारे रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा परिसर है, उसका एक पार्ट है क्रिकेट स्टेडियम। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। छठा प्रश्न आपके लिए है, अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो उसका मार्स रोवर अभी फरवरी 2021 में मंगल के सरफेस पे उतरा। ध्यान रखना है, सरफेस पे उतरना अलग चीज़ है, यानी मंगल ग्रह पे उतरना अलग चीज़ है, और उसकी कक्षा में रहकर फोटो खींचना अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ये सतह पे उतरा है, तो ये अब तक का सबसे विशाल रोवर भी है। आपको नाम बताना है इसका, तो इसका उत्तर है परसीविरेंस। परसीविरेंस ये मार्स रोवर है और ये 1 क्विंटल से अधिक वजन का है, 1025 किलोग्राम का है, अमेरिका का। अगला प्रश्न है, सातवां, फरवरी 2021 में अमेरिका के अलावा अन्य 2 देशों ने भी सफल मंगल अभियान किए। आपको नाम बताना है। बड़ा विचित्र संयोग था कि अमेरिका के साथ साथ 2 अन्य देशों ने भी फरवरी में ही किया। तो इनके नाम हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और चाइना। किंतु यहाँ ध्यान रखना है कि जो यूएई का होप है, उसका रोवर का नाम होप है, और तो वो मंगल की कक्षा में ही रहेगा, वो लैंड नहीं करेगा मंगल ग्रह पे। और चाइना का जो तियानवेन है वो लैंड करेगा, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यानी मई, तो अभी तक वो कक्षा में ही है, अभी वो उसने लैंडिंग नहीं की है। जबकि अमेरिका का जो परसीविरेंस है तो वो तो ऑलरेडी लैंड कर चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए, इसी से जुड़ा एक अगला प्रश्न करते हैं आपसे, आठवां, मंगल ग्रह पर अपने यान को भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका आंसर तो आप लोग दे ही देंगे, या तो अमेरिका होगा या रूस होगा। तो ये अमेरिका है, मंगल ग्रह पर अपने यान को भेजने वाला पहला देश अमेरिका था और 1976 में उसने ये कारनामा किया था। वाइकिंग नाम था जो यान उतरा था अमेरिका का। अगला प्रश्न आपसे है, आठवां, कि एशिया का पहला देश जिसने मंगल ग्रह पर अपने यान को भेजा। तो इस मामले में हम काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस कर सकते हैं। भारत है। 2014 में मॉम
याद है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन। चलिए 10वें प्रश्न को की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लोकतंत्र सूचकांक 2020 जो आपको ये फरवरी में जारी हुआ था, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये अभी। तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए 167 देशों की सूची है इसमें, और इसमें भारत का स्थान 53 है, 53। और ये जो श्रेणी है ना, इसको अच्छी नहीं मानी जाएगी। दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी है ये। 167वां देश कौन सा है? आप सब जानते होंगे, नॉर्थ कोरिया हो सकता है। और सबसे ऊपर कौन है? तो नॉर्वे है। 11वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस अफ्रीकी देश के साथ भारत ने पहला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना किया? तो ये अफ्रीकी देश है मॉरिशस। आपका उत्तर होगा मॉरिशस। और भारत का आप सबको पता है, भारत में सबसे ज़्यादा जो पिछले 10 साल का अगर देखा जाए एवरेज, तो सबसे ज़्यादा FDI जो आते हैं, FDI या विदेशी निवेश पूरा, वो मॉरिशस के, हालांकि अब तो सिंगापुर हो गया है। खैर, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ हैं। 12वां प्रश्न आपके लिए है, विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो देखिए विश्व में भारत का 3रा स्थान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आंकड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अमेरिका का पहला स्थान, चाइना का दूसरा और इंडिया का 3रा स्थान है। जनवरी 2021 तक का जो आंकड़ा है उस पर आधारित है ये। 13वां प्रश्न आपके लिए है, कुल विद्युत उत्पादन में, भारत में जो कुल विद्युत उत्पादन है, तो उसमें जो स्रोतों का योगदान क्या है? किस से ज़्यादा बिजली पैदा होता है? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर से, यानी ताप विद्युत से 61.5% है। उसके बाद पनबिजली से है, जल विद्युत 12.2% है, न्यूक्लियर से 1.8 है, और उसके बाद जो अन्य है रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे पवन हो गया, सौर हो गया, तो वो सब मिलाकर 24.5% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए चीन का पहला स्थान है, भारत का 2रा स्थान है, जापान 3रे स्थान पे है। और अंतिम प्रश्न आपसे है 15वां, रॉबर्टो अजेवेदो की जगह 1 मार्च 2021 से WTO की नई महानिदेशक, ध्यान रखिएगा ये पहली महिला महानिदेशक बने ही हैं WTO की, तो कौन है ये? इनका नाम है, उत्तर है नगोजी इविला। हालांकि लंबा नाम है, लेकिन नगोजी इविला याद रखेंगे। नाइजीरियाई मूल की हैं ये, अमेरिकी नागरिक, ठीक है। और WTO की स्थापना तो पता ही आपको है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 1995 में हुई थी। थैंक यू।